India is the biggest democracy in the world, and this is because of the Constitution of India, which tells about the rights and responsibilities of Indian citizens. और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर एक आर्टिकल 19 है, जिसके पार्ट ए के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन्स के पास एक स्पेशल राइट है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 9 journalists murdered, more than 8,000 accounts blocked on X. This is what free speech looked like in India in 2025. 3 journalists in small towns have been killed in the last 48 hours. किसी आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया, मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक कुदा कर मारा गया। Murder most foul in Chhattisgarh. The body of a journalist was found in a septic tank on the premises of a contractor whom he had recently exposed for corruption in Chhattisgarh. This is the question of freedom of speech. – 2025 के अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है। मैं हूं विकास साहू, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्ता बाय विकास साहू। पत्रकारिता का आधार दुनिया में इजाजत सबको है, हमारा भारत का संविधान कहता है। और उसी पर मैं विकास माली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। मेरा एक एडवर्टाइजमेंट चैनल है, उसके माध्यम से मेरे को नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया कि एक दोना पतल बनाने वाला मशीन बेचना है। शायद उसी आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया, मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक कुदा कर मारा गया। मेरे बाद मुझे इतना मारा, फिर मुझे कुदा के मेरा कपड़ा उतरवाने का कोशिश किया गया। इतना मारा गया, मेरे शरीर पर पूरा सारों जगह पैर पर लाठी से मारा गया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा में गए, क्योंकि ये लोग साजिश कर रहे थे। कार लेके मेरा पीछा किए, बोले कि बैठ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। आप बताइए ये चीज कहां तक सही है? आज मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ। और सबका मदद हम करने निकले थे, नहीं यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेके गढ़वा थाना तक। कोई टेम्पू तक नहीं रोका है। और लोग कहते हैं कि लोगों का हक आवाज हम बुलंद करें। किस लिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक आवाज? किस लिए हम बुलंद करें? इसलिए यही दिन देखने के लिए हम गरीबों का सहायता करने निकले थे। आज मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है ये बताइए आप पहले। क्या हुआ? आज मेरा जान चल जाता। लोग क्या करते हैं? लोग कुछ नहीं करते, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो एज वी कैन सी कि हमें इस वीडियो में एक 20-21 साल का लड़का दिख रहा है, जिसका नाम है विकास साहू, जो कि झारखंड का रहने वाला है। और इसके ऊपर इसी के गांव के कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और इसे बहुत बुरी तरीके से मारा। वी कैन क्लियरली सी द डैमेजेस ऑन हिज बॉडी। और ये सब हुआ क्यों पता है? बस सच बोलने की वजह से, क्योंकि विकास ने झारखंड में चल रहे मैरिज स्कैम को एक्सपोज कर दिया और बताया कि कैसे ये जो मैरिज मैनेजमेंट वाले हैं, ये लोगों को शादी कराने का झांसा दे के उनके पैसे लूटते हैं। एंड आई थिंक देयर वाज नथिंग रॉन्ग, राइट? क्योंकि सच बोलना गलत तो नहीं है ना। बट इतना सब होने के बाद जैसे तैसे करके विकास अपनी जान बचा के जब झारखंड के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो उसे वहां ये बोला जाता है। शिकायत पत्र जब लेके गया तो वहां एक राजनंदिनी नाम की एक महिला कर्मचारी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मिलना है, वीडियो बनाएगा तो यही ना होगा। इस तरीके का बात मेरे साथ किया गया। सीरियसली आई डोंट नो कि इन लोगों को ये सिविल ड्रेस दे कौन रहा है, जिनको ये तक नहीं पता कि इनकी ड्यूटीज क्या हैं। समटाइम्स आई थिंक कि हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ जोक। अब कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि भाई एक्चुअली डेमोक्रेसी इन इंडिया इज द बिगेस्ट जोक। सी दैट वाज द रिवॉर्ड ऑफ एक्सरसाइजिंग अवर ओन राइट इन दिस कंट्री, एंड देन पीपल से दैट इंडिया हैज वेरी मच डेमोक्रेसी। वाओ, व्हाट अ डेमोक्रेसी वेयर अ पर्सन हु स्टैंड्स बाय द ट्रूथ, ही वाज अटैक्ड बाय सम goons and when he went to the police station full of police officers, but there was no one to hear him. Wow, what a crazy democracy our India owes. 2025 में ही एक और केस आता है, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, क्योंकि इस बार ये चीज बस डराने धमकाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस बार दिन दहाड़े एक रिपोर्टर का मर्डर कर दिया गया था। उस रिपोर्टर का नाम था मुकेश चंद्रकर। Mukesh Chandrakar, who worked with the local news channel, was found dead on the 3rd of January in Bijapur. मुकेश की बस इतनी सी गलती थी कि उसने रोड कंस्ट्रक्शन में हुए करप्शन को एक्सपोज किया था। मुकेश ने बताया कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाने के लिए करोड़ों का टेंडर लिया और रोड के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसने लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, जिसकी वजह से रोड की क्वालिटी बेकार हो गई थी। और ये चीज एक्चुअल में बहुत सीरियस है, क्योंकि इंडिया में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स रोड बनाने के लिए लो क्वालिटी मटेरियल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से रोड की क्वालिटी बेकार हो जाती है। अब अगर किसी ने इस चीज को एक्सपोज किया तो उसे जान से मरवा दिया गया। अगेन दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ एक्सरसाइजिंग अवर ओन राइट इन इंडिया। एंड देन पीपल आस्क कि आखिर कोई गलत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? अरे भाई, क्योंकि मरने से सबको डर लगता है। क्योंकि हमारे देश की सरकार और पुलिस ही ऐसी है कि अगर तुम्हारी बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती है ना, तो तुम्हें इंसाफ मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन के कर्मचारी खुद ही करप्ट हैं, और पैसे से फ्रीडम ऑफ स्पीच तो क्या पूरा का पूरा आदमी ही दबाया जा सकता है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टर और उसके साथ के और 3 लोग जिन्होंने मिलकर मुकेश का
मर्डर किया था वो आज के टाइम पे जेल के अंदर हैं और मुकेश की फैमिली को भी 10 लाख तक की हेल्प दी गई थी। बट क्या इससे सब कुछ ठीक हो सकता है? यहाँ हमें और हमारी देश की गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मुकेश, एक्चुअली इट्स वेरी बिग कंसर्न टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। There is a motive to scuffle a voice, to stop a voice. तो अब तक हमने दो केसेस देखे और इन दोनों ही केसेस में डायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, या इनडायरेक्ट कनेक्शन डेफिनेटली है। बट इन मार्च 2025 कुणाल कामरा ने एक शो किया था जिसमें उसने शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे के ऊपर शॉट लेते हुए उन्हें गद्दार बोल दिया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। देखो कुणाल कामरा ने जो भी बोला वो सही है या गलत, इसके ऊपर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, ये चीज तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। इवन एज अ जनरल पब्लिक दैट इज अवर राइट, बिकॉज वी हैव वोटेड फॉर यू, वी आर पेइंग टैक्स थ्रू विच यू आर गेटिंग योर सैलरीज, सो वी कैन क्रिटिसाइज। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्रिटिसिज्म रखा गया है वो गलत है, सो यू शुड काउंटर देम वर्बली। अपने पॉइंट्स को रखिए और क्रिटिसिज्म को गलत प्रूफ कीजिए। बट नहीं, कुणाल कामरा के शो के रिलीज के बाद शिवसेना के कुछ फैंस हैबिटेट पहुंचते हैं और वहां जाके वो तोड़फाड़ मचाने लगते हैं। तो आज वायरल हुआ है, ये वीडियो किसने बनाया? यहाँ पे हुआ है, एक मिनट, यहीं पे हुआ है। सब फेंक चल 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 उठा फेंक। एंड इवन दे थ्रेटन कुणाल कामराज लाइफ पब्लिकली, वो पब्लिकली कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। और यहाँ पर हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुप रहता है, क्योंकि किसी को जान से मारने की धमकी दे देना इज नॉट अ बिग क्राइम, बट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज अ वेरी बिग क्राइम। क्योंकि कुणाल कामरा ने जब 2020 में हमारे जुडिशरी और लॉ एंड ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हुए ट्वीट किया था, इन विच ही हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर अमीर लोगों के लिए फटाफट काम करता है, तो वहीं जब किसी गरीब की बात आती है तो उसे बस नेक्स्ट हियरिंग ही सुनने को मिलती है। आई थिंक देयर वाज नथिंग रॉन्ग, ये तो प्योरली ट्रूथ है, क्योंकि ये चीज तो हमने अपने आंखों से होते हुए देखी है कि निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए थे। एंड इवन 2025 में ही मनीषा भिवानी वाला केस हुआ था। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, सो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखना जरूर। इन शॉर्ट बताऊं तो मनीषा जो कि 19 साल की थी, उसका भी ब्रूटली रेप हुआ था और इसमें भी कुछ पावरफुल लोगों का नाम आया था। बट क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मीडिया ने भी इस केस को कवर करना बंद कर दिया। पर वहीं पे जब शाहरुख खान के बेटे के ऊपर ड्रग्स एलिगेशन लगे थे तो पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर उथल पुथल हो गया था। सो दिस इज द लॉ ऑफ अवर कंट्री, एंड इफ समवन क्रिटिसाइज दिस सिस्टम, सो दे वांट अपॉलजी वीडियो फॉर द क्रिटिसिज्म। सो अब उस केस के बारे में बात करते हैं जिसके लिए तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। यस, समय रैनाज लेटेंट कंट्रोवर्सी। इसको इसका कोई आइडिया नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि 2025 में समय रैना ने एक शो लॉन्च किया था जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। बहुत सारे लोगों ने इस शो को अपना प्यार दिया और ये शो शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में रहने लगा था। इन फरवरी 2025 समय रैना ने अपने मेंबर्स ओनली पे एक एपिसोड रिलीज किया था जिसके अंदर बियर बाइसेप्स ने कुछ ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से देश के पूरे पॉलिटिकल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल लोग इंटरनेट पे ज्ञान चोदने आ गए थे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? इस एक क्लिप की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी और उस टाइम पे सारे इंटेलेक्चुअल लोग बस यही बोल रहे थे कि इससे हमारे समाज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। समाज कौन सा समाज? वो समाज जहां आज के टाइम पे बच्चे बच्चे के लिए गांजा, हीरोइन, शराब जैसी नशीली चीजें इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं, या फिर वो समाज जहां बच्चे बच्चे के लिए मर्डर करना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है, या वो समाज जहां 2 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, या फिर वो समाज जहां हर साल 30,000 से भी ज्यादा रेप केसेस आते हैं, या फिर वो समाज जहां आए दिन पॉलिटिशियंस के एमएमएस लीक होते रहते हैं। आप किस समाज की बात कर रहे हो? ब्रो लिटरली आफ्टर सम कंट्रोवर्सी लोग इन लोगों के पुतले को जला रहे थे। अबे तुम कितने बड़े वाले मूर्ख हो कि एक आदमी जो 2 महीने की बच्ची का रेप कर देता है तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है, और अगर किसी ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस कर ली तो तुम उस पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी इन लोगों को बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, इवन अपूर्वा को रेप थ्रेट्स आ रहे थे। एंड इन दिस सिचुएशन पुलिस उन थ्रेट्स देने वालों को कुछ नहीं बोल रही। क्यों? व्हाट इफ अगर ये इंटरनेट पे बैठे बेरोजगार लोग सच में ऐसा कुछ कर देते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? आज के टाइम पे इंटरनेट पे थ्रेट देना इतना ज्यादा नॉर्मल हो
चुका है कि कोई भी किसी को भी जान से मारने की धमकी दे देता है। तुम क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन जाके चेक करो, तुम्हें वहां एक ना एक डेथ थ्रेट देखने को मिल ही जाएगा। इवन कुछ बेवकूफ लोग तो डीएम्स में आके भी थ्रेट्स देते हैं। तो क्या ये चीज सीरियस नहीं है? क्या हमारे देश के गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर को इस चीज को लेके कुछ नहीं करना चाहिए, या फिर क्या हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ जोक्स को ही सीरियसली लेना आता है? ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। एंड मुझे नहीं पता कि अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो मुझे हो सकता है कि इस वीडियो को डिलीट करना पड़े, क्योंकि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने की हर बार कोशिश की गई है और की जाती है और की जाएगी। तो तुम इस वीडियो को शेयर करो एंड चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस और इस चैनल के ऊपर तुम्हें देखने को मिलती ही रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।